कसं काय मंडळी, बेस आहे सगळं. सो आज अपन लेक्चर 5 वेक्टर्स ते अपन आज घेणार है और इसमें हम वेक्टर्स में जो लास्ट का टॉपिक है दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो ये दो चीज़ें आज अपन देखेंगे इन डिटेल और ये लेक्चर उसी के ऊपर होगा. ठीक है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. तो ये तीन वेक्टर्स का ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब इससे जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर होगा. ठीक है. अब इसको कैसे तुमको विजुअलाइज करना है, तो लेट से कि ये एक ऐसे ये दो वेक्टर्स है बी बार और सी बार. ठीक है. इनके बीच में एंगल जो है लेट से वो थीटा है. ऐसे दो वेक्टर्स है स्पेस में बी बार और सी बार, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है. अब बी बार क्रॉस सी बार जो जाएगा वो मैंने अपन ने पढ़ा हुआ है, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है. तो ये जो है बी बार क्रॉस सी बार ये इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा और ये बी बार क्रॉस सी बार जो जाएगा वो हिसाब से उन दोनों को परपेंडिकुलर जाएगा. अब एक तीसरा वेक्टर है जिसका नाम है ए बार और इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा है. अब ये एंगल अल्फा किसके किसके बीच में है, ये जो एंगल अल्फा है दिस इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, हाँ थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार. ठीक है. तो ये ऐसी सी कहानी है. तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मैं साइड में ऐसे तुमको बता देता हूं कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मतलब क्या होगा. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, ठीक है. सबसे पहले बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. बी बार क्रॉस सी बार मतलब होता है ए बार डॉट, हाँ बी बार क्रॉस सी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप. व्हाट इज एन कैप, एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ये है भाई, है ना, परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार. ठीक है. तो ये एन कैप हो गया. अब ये तो मैग्नीट्यूड है ना. अब ये मैग्नीट्यूड है. अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, मतलब इस ये इतना जो चीज़ है ये तो एक स्केलर चीज़ है, उसका कोई रिलेशन नहीं है. रिलेशन है ए बार और एन कैप के बीच में. अब एन कैप और ए बार के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा. तो मैं इसलिए ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बार डॉट एन कैप जो होगा क्या होगा, देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो बाहर आ जाएगा बी बार सी बार साइन थीटा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है. बचा क्या, ए बार डॉट एन कैप. ठीक है. ए बार और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट है. तो ए बार और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा, है ना. हाँ ए बार डॉट एन कैप मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड एन कैप एंड दैट इज कॉस अल्फा. अब ये तो भाई यूनिट वेक्टर था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, तो उसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. तो इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा. ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है. इन डिटेल बता दिया. हाँ अगर ए बार एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, बी बार एक अगेन ये वेक्टर है, सी बार ये वेक्टर है, तो ए बार बी बार सी बार ये एक्चुअल में इसका नोटेशन होता है. इसको अपन बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि ये ऐसे बॉक्स में दिया गया है, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको. और इसको लिखने का सिंपली डिटर्मिनेंट्स में 3 रोज है. तो पहली रो को a1 a2 a3 बोल देंगे, b1 b2 b3 बोल देंगे, c1 c2 c3 बोल देंगे. डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, अपने को एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. त्याच्यानंतर बघा साइक्लिक चेंज ऑफ ऑर्डर. अब ये जो है ना ये सारी प्रॉपर्टीज है ये तीनों. ठीक है. तो ये सारा कुछ जो होता है वो प्रॉपर्टीज में आता है. सबसे पहले तो साइक्लिक चेंज ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होगा, देखो यहां पे जो है यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट ये है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. अब अगर मैं ए को साइक्लिकली चेंज करूं, अब साइक्लिक चेंज कैसे करते हैं, इसी के लिए मैंने ये तीन जो है ये 3 सर्कल्स का मैंने यूज किया है. ये एक और ये एक, इन तीनों का अपन यूज कर रहे हैं. ठीक है. अगर बराबर देखना ये अगर मैं इधर लेके चला गया, ये आगे लेके आ गया, ये पीछे लेके आ गया, इसको बोलते हैं अपन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करना चीजों को. ठीक है. इसको मैं वापस इसके पीछे लेके जाऊंगा, ये आगे आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये इधर आ गया, है ना. तो ये हो गया साइक्लिक चेंज. एक एक उनकी प्लेसेस आगे आगे बढ़ती जा रही है. ये अगेन पीछे चला गया, ये आगे आ गया, ये और आगे आ गया, ये और आगे आ गया, ये हो गया साइक्लिक चेंज, है ना. उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे यहाँ पे चला गया साइक्लिक चेंज,
ये इधर चला गया, साइक्लिक चेंज है ये। वापस देखो ये इधर चला गया, साइक्लिक चेंज है। अगेन साइक्लिक चेंज, ये जो है ये इधर आ गया, साइक्लिक चेंज। इसको इधर भेज देते हैं, हाँ ठीक है। ये इधर आ गया, साइक्लिक चेंज। ये इधर आ गया, साइक्लिक चेंज। तो ये होता है साइक्लिक चेंज, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करोगे, अगर आप साइक्लिक चेंज करोगे, तो मैंने फिगर से नोट किया, लेकिन अगर आप साइक्लिक चेंज करोगे, ठीक है, जो भी है ये साइक्लिक चेंज अगर आप करोगे, तो उससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। समझ रहे हो कि आप कि ए बी सी का जो अपन साइक्लिक चेंज करेंगे, मतलब इसको और कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसको ए को पीछे ले लूं तो बी सी ए, ये और ये इक्वल रहेगा, ठीक है। मैं बी को और पीछे ले लूं, मतलब सी ए बी, ये भी सेम ही रहेगा। तो साइक्लिक चेंज अगर आप करोगे, साइक्लिक चेंज आगे करोगे पीछे करोगे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिंगल इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज मतलब कोई भी दो, इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, तो उसकी वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा दोस्त, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। बस जो भी अगर प्लस होगा, अगर मैं इसको ए बार ऐसे ही रख दूं, बी और सी को इंटरचेंज कर दूं, तो अगर मैं ये सी कर दूं और ये बी कर दूं, तो अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी, इतना ही फर्क आएगा। बराबर समझो, इसकी वैल्यू कितनी बोला मैंने, इसकी वैल्यू बोला मैंने 5, तो इसकी हो जाएगी -5, ठीक है। मतलब बस निगेटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा। एक बार इंटरचेंज करोगे तो एक निगेटिव आ जाएगा, 2 बार इंटरचेंज करोगे तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंगल इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स को मैं अगर इंटरचेंज करता हूं तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये जीरो कब होगा, क्या जीरो कब होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब होगा भाई। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने के 3 चांसेस होते हैं। एक, आइदर इनमें से किसी का मैग्नीट्यूड, इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है दोस्त। दूसरा, इनमें से, इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल बन जाए, कोई भी अगर, और ए बार इज मल्टीपल ऑफ बी बार। मल्टीपल होना मतलब, इसका ही मतलब है, ये कंडीशन होती है कोलिनियर। अगर दो वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है दोस्त, और उसमें से कोई भी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हो, कोलिनियर हो, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो मेरा जीरो रहता है, ठीक है। थर्ड, अगर तीनों वेक्टर्स क्या हो, कोप्लेनर हो, अगर तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। लास्ट की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसी स्लाइड में, ठीक है, बराबर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो कलर चेंज कर देते भाई। तो ये जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो अगर तुम चेंज कर देते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर मैं एक बार डॉट की जगह पे क्रॉस लिख दूं और क्रॉस की जगह पे डॉट लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन तुमको पता है, केमिस्ट्री में पता होगा कि 4 जो वर्टिसेस होते हैं अपन ज्वाइन कर देंगे, है ना, पिरामिड जैसे कुछ, तो ये टेट्राहेड्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, ये हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना, यही होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होना चाहिए, हाइट। लेट से ये बी है, ये सी है और ये ए है, तो ऑब्वियसली यहीं पे अपन बता सकते हैं कि ये जो एरिया है ये एरिया हो जाएगा बी बार क्रॉस सी बार, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसको अभी फिलहाल के लिए रख दो, और बी बार क्रॉस सी बार की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर रहेगी, ठीक है। अब अगर मुझे ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, ये इतनी हाइट चाहिए, तो इट इज नथिंग बट दिस ए बार इनटू, देखो बराबर, ये हाइट चाहिए, अगर ये अल्फा है, ये जो है ये अल्फा है, तो ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसीलिए ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, अगर मैं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को ही एक्सपांड करूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस बेस, दिस पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, और ए कॉस अल्फा
जो है ए बार डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ए बार डॉट एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर, बराबर सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, बराबर सुनना, कि अगर मैं ए बी और सी में से किसी को भी डबल कर दूं, है ना, ए बी सी में से किसी को भी क्या कर दूं, मैं डबल कर दूं, ए बी सी में से भाई मैं किसी को भी अगर डबल कर दूं, लेट से मैं ए को डबल कर दूं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, कितना होगा, बराबर सोचो। मैं ए को डबल कर देता हूं, ये ए इतना बड़ा हो गया, अब डबल हो गया, तो पैरेलल पाइप भी भाई डबल हो गया ना यार, है ना। इसका भी जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, वो भी तो डबल हो गया ना, ये ऐसे डबल हो गया ना। तो ये जो है ये पहले ए था, अब उतना ही तो ऊपर आ रहा है। ये कब हुआ, जब मैंने ये वेक्टर को डबल कर दिया। तो इसका मतलब समझो बॉस कि अगर मैं किसी को भी अगर k टाइम्स कर दूं, किसी भी एडजेसेंट साइड को अगर मैं k टाइम्स कर दूं, है ना, किसी भी एडजेसेंट साइड को अपन अगर k टाइम्स कर दे, ठीक है, तो वॉल्यूम भी k टाइम्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही अंदरूनी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी साइड को k टाइम्स कर दूं तो वॉल्यूम भी उतने टाइम्स हो जाएगा। इसका ही मतलब है कि तुम वेक्टर्स में अगर a बार b बार c बार, ठीक है, उसने अगर बोला कि भाई ये जो ना ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए बार बी बार सी बार, वो कितने टाइम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से कितने टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, 2 टाइम्स, यहाँ से कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ से कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ओवरऑल वो हो जाएगा 2 × 3 × 4, इतना टाइम्स तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 टाइम्स तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा, 24 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी, ये तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम याद रख सकते हो। तो इसको अपन बेसिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझते हैं कि कांस्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये k1 टाइम्स हो गया, ये k2 टाइम्स हो गया, ये k3 टाइम्स हो गया, तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है तुम्हारा k1 k2 k3 टाइम्स हो जाएगा। बात समझो मित्र, है ना, ये वॉल्यूम जो है वो k1 × k2 × k3 टाइम्स हो जाएगा। मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, अगर मैं इसको भी डबल कर देता तो ये जो है ना ये 4 टाइम्स हो जाता पैरेलल पाइप। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअली समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ डेप्थ में मत जाओ, एकदम सिंपल है, डायरेक्ट याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है इट इज 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, इतना याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना, 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो 1/6 टाइम्स से हो जाएगा ए बार बी बार और सी बार, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 टाइम्स ए बार बी बार सी बार। नाउ देखो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ए बार बी बार सी बार क्या है दोस्त, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बार बी बार सी बार क्या है, ठीक है। तो ए बार बी बार सी बार जो है, जो ये ए बार लिया मैंने, ये जो बी बार लिया और ये जो सी बार है, ठीक है, ये बेसिकली एडजेसेंट साइड्स है। को इनिशियल वेक्टर्स होना बहुत जरूरी है तीनों, बराबर देखो ये को इनिशियल, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे भी देखो तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो को इनिशियल वेक्टर्स है ये तीनों, ये जो तीनों हैं ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इससे और एक चीज समझो कि अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 0 है, इसका मतलब पैरेलल पाइप बना ही नहीं। अब जब कोई 3 वेक्टर्स, जब भी कोई 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये समझो, ये तीसरा ले लो तुम, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इन तीनों वेक्टर से कभी वो पैरेलल पाइप बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना यार। इन तीनों वेक्टर से पैरेलल पाइप बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर पैरेलल पाइप बना ही नहीं तो उसका वॉल्यूम कहाँ से आया। इसीलिए अगर 3 वेक्टर्स के वजह से उनका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब सिंपल है कि वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। ये भी एक लॉजिक चला जाता है। सो इसके बाद अपन देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये बेसिक अपन जान सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इट इज जनरेटेड बाय ए बार
क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि 3 वेक्टर लिया मैंने बी, सी और ए, ठीक है। बी बार क्रॉस सी बार जो होगा, ठीक है, बी बार क्रॉस सी बार जो होगा, बराबर देखो, बी बार क्रॉस सी बार, ये बी बार क्रॉस सी बार है, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो होगा ऊपर, ये वाला है ना, वो ये होगा, ये होगा बी बार क्रॉस सी बार। अब ए बी बार क्रॉस सी बार का जो वेक्टर है वो ऊपर होगा। अब इसका इसके साथ मैं क्या ले रहा हूं, देखो इसका इसके साथ मैं ले रहा हूं वापस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जो इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ही मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट ध्यान दो। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार मतलब होता क्या है? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार मतलब होता क्या है? ब्रैकेट इधर है, ब्रैकेट इधर है दोस्त, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको मैं 2 और इसको मैं नाम देता हूं 3, ठीक है। तो तुमको जाना कैसे? तुमको जाना है 1 3 2, कैसे जाना है तुमको? 1 3 2 माइनस 1 2 3। अब क्या होता है ये, ठीक है, ये बेसिकली होता है कि ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, ठीक है, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, माइनस दे दिया मैंने बीच में, फिर मैं लेके जा रहा हूं, हाँ, ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन। यह है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कम्यूटेटिविटी ऑब्वियसली नहीं होती है ना, ये इक्वल नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिविटी वेक्टर प्रोडक्ट में है ही नहीं, एंटी कम्यूटेटिविटी है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्ट कर लो। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। जे क्रॉस के तो आई होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है ऑब्वियसली, ये तो मैंने बता दिया कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये बी बार और सी बार के साथ कोप्लेनर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तुमको याद रखनी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए ये चीज कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं एमएसटी सीईटी में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सिंपल है। ये फॉर्मूला भी तुम याद रखोगे तो भी इसके ऊपर के क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।